अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और 1.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ठीक है, और इसी तरह एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसमें क्या वैल्यू है उसकी, जो कि सुपर सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन सेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 10 11 12 13 14। ये आसान है, जो मैंने आपको जो पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये 9 10 11 12 और 13 क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के। अच्छा 15 में कर रहा हूँ। ठीक है, 15 में क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ब्रैकेट से बाहर है, इसको कहते हैं हम होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरी ब्रैकेट के ऊपर। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है आप उसे सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। पहले आप ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, ब्रैकेट के अंदर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब आप अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट को आप इंटरसेक्ट करेंगे बी के साथ। इसके लिए आपको पहले ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यूज ए बी और यू की दूसरी है, तो आप दोबारा से फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, जिस चीज पर भी कॉम्प्लीमेंट, जिस भी सेट पर कॉम्प्लीमेंट हो, इसका मतलब वो यू में से क्या होता है, माइनस होता है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, माइनस u माइनस 8, u माइनस ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2 4 6 8, यानी आपने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस ए कर रहे हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास देखें u माइनस ए, यू में से माइनस हो जाएगा ए में क्या है 2 4 6 8, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, u में से 2 4 6 8, ये माइनस हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा इसमें से 1 3 5 7 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9, जो कि बी सेट है। अगर इसी तरह हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए आ जाएगा। ठीक है, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या निकाला है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट भी 1 3 5 7 9 है और बी सेट भी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 है। आप देखते हैं 1 3 5 7 9। तो आपको पता है 1 3 5 7 9, आपको पता है जब इंटरसेक्ट हम करते हैं तो दो सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं, तो आप क्या करते हैं, दो सेट्स में जो सेम एलिमेंट होते हैं हम वो लिखते हैं। अब देखिए इसमें 1 3 5 7 9 है, इसमें भी 1 3, दोनों सेट पूरे के पूरे सेम है, तो आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ जाएगा वो सेम ही आ जाएगा 1 3 5 7 9। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो लिखते हैं। अब फाइनली हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कंप्लीट इसका आंसर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कंप्लीट क्या कैसे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तो आपने निकाल लिया, इस पे होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से जो आपने ये आंसर निकाला है इसको आप यू में से माइनस कर दो, यानी ये यू में से क्या माइनस हो जाएगा, यू में से माइनस हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये यू में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको आप लिखें कैसे, u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 5 5 5
5 6 7 8 और 9 u माइनस, अच्छा माइनस, अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो लिखना है, यानी 1 3 5 7 9। ठीक है, आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकाला था उसमें यू में से माइनस कर देना आपने। तो यू में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में से आपने 1 3 5 7 9 माइनस 1 3 5 7 9 ये माइनस कर देना। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये ब्रैकेट में, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2 4 6 8 हमारे पास, देखिए आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसके बीच में एक क्वेश्चन आता है जो डी मॉर्गन्स लॉ का, उसके लिए बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बड़ा व्हाइट बोर्ड की जरूरत होगी उसके लिए, या मैं वो कॉलेज में रिकॉर्ड करूंगा या फिर यहाँ घर पे कोशिश करूंगा बड़ा बोर्ड अरेंज करके। अच्छा देखिए क्वेश्चन 21 देखें, इसमें कह रहा है, इसमें सेट की वैल्यू चेंज है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू है 3 5 7 9। कह रहा है प्रूव कॉम्यूटेटिव लॉज फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा यूनियन के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन के लिए मैं अलग लिख देता हूं, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है, इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, हम यूनियन वाला पहले प्रूव करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी, ए पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए, हमारे पास क्या है 1 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन बी क्या आ रहा है हमारे पास 3 5 7 9, 3 5 7 9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, 3 5 इसमें डबल 7 9, 1 2 3 4 5 7 और 9, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, मैं यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है इस तरफ। तो आप क्या करते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किसके बराबर है, बी यूनियन ए। इसमें पहले बी आ गया, बाद में ए आ जाएगा। तो बी यूनियन ए विच इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है, पहले बी लिख देंगे 3 5 7 9, यूनियन ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है यहाँ तक 5 तक है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन हम फाइंड करते हैं तो क्या होगा, दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, इन दोनों को मिला के लिख देंगे 2 3 4 5 7 और 9। ठीक है, अब हम क्या देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 1 2 3 4 5 7 9 5 7 9 5 7 9। तो ये यानी कि आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आसान है, बहुत आसान है। अगर हम आगे जाके देखते हैं तो इसमें हमारे पास एक लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, वो क्वेश्चन नंबर 20 है, वो आप कोशिश करें, आपसे होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा।
मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ का जो फॉर्मूला है, मैं आप उसमें क्या होता है कि दो सेट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 7 9 है, ए है, बी है, उस तीन सेट होते हैं, तो उसमें यूनिवर्सल सेट भी होता है। उसमें आपको बता देता हूँ उसका फॉर्मूला क्या है। डी मॉर्गन्स के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ डी मॉर्गन्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये आप खुद से करना, क्वेश्चन नंबर 20 है। डी मॉर्गन्स लॉज, दोनों लॉज आप करके मुझे आप जो है वो उसकी फोटो भेजना है यहाँ से, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो पहला लॉ है, ठीक है। यानी जब यूनियन के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। इसका दूसरा लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। फॉर एग्जांपल आपके पास दो, इसमें इसको आप कैसे सॉल्व, चले आप मैं ये वाला देखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ए यूनियन बी पर होल कॉम्प्लीमेंट है। आप इसके लिए क्या करेंगे? पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? होल कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? होल कॉम्प्लीमेंट के लिए u में से जो भी आंसर आ रहा है हमारा, u में से आप क्या करेंगे? वो माइनस कर देंगे, u माइनस ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को आपने क्या करना है? u में से। ये थोड़ा सा लाइट की रिफ्लेक्शन सेट नहीं आ रही, कैमरा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सेट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड कैसे फाइंड करेंगे? ये राइट हैंड साइड, इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे? पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक।